नमस्कार। दखल में आज एक बार फिर साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी पाए गए गुरमीत राम रहीम अब जेल में हैं। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है। हम आज आपको अगले 10 मिनट के अंदर कुछ 12 एक ऐसे राज बताने जा रहे हैं जो कुछ पता हैं, कुछ उजागर होने बाकी हैं। और शायद अब राम रहीम चूंकि अब जेल में है तो कहीं ना कहीं पुलिस कानून को भी अब आसानी होगी उनसे पूछताछ करने में और कुछ राज हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले नंबर 1, साध्वी यौन शोषण मामले में आरोप सिद्ध हो चुके राम रहीम के ऊपर पहला मामला जो बनता है वो है एक ऐसे पत्रकार की हत्या का जिसने सबसे पहले इस मामले को उजागर किया था। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पत्रकार एक लोकल न्यूज़पेपर निकालते थे और उन्होंने उस चिट्ठी को सबसे पहले सार्वजनिक किया था जो चिट्ठी साध्वी ने अटल जी को लिखी थी उस समय। और उस चिट्ठी के छपने के बाद पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं डेरा प्रमुख के ऊपर सवाल उठने लगे थे। कुछ समय बाद पता लगा कि कुछ लोगों ने गोली मार करके अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग से उस पत्रकार की हत्या कर दी है। उनका बेटा आज भी वो केस लड़ रहा है, लेकिन इस मामले में जो राम रहीम है उनसे पूछताछ नहीं हो पाई थी क्योंकि राम रहीम तक पूछताछ करना संभव नहीं था, पुलिस प्रशासन के लिए संभव नहीं था। सीबीआई ने बड़ी मुश्किल से 15 साल में इस केस को निपटाया है। ऐसे में वो राज अब खुल सकता है। दूसरा, राम रहीम पर जो सबसे बड़ा एक दूसरा आरोप लगा वो लगा अपने डेरे के जो साधु हैं उनको नपुंसक बनाने का। एक हाईकोर्ट में एक रिट है, आज भी वो पेंडिंग है, जिसमें कहा गया है कि डेरा प्रमुख जो वहाँ पर डेरे के अंदर जो साधु रहते हैं लगभग 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप जो है डेरा प्रमुख पर लगा है। उसकी जांच बाकी है। शायद ये राज भी कहीं ना कहीं डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद में उनसे पूछताछ में कहीं ना कहीं खुलेगा आने वाले समय में। तीसरा, जो सबसे बड़ा आरोप, चूंकि ये साध्वी यौन शोषण का मामला था, तो जिन साध्वियों ने इसमें हिम्मत दिखाई उन साध्वियों का नाम अभी तक गोपनीय है, उनकी पहचान गोपनीय है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि उन साध्वियों को कहाँ रखा गया है, कितनी सुरक्षा में रखा गया है, ये तमाम चीज़ें आज भी गोपनीय हैं, राजदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस डेरे के अंदर और भी साध्वियां हो सकती हैं जो यौन शोषण मामले के अंदर अभी तक चुप थी। कहीं ना कहीं वो राज आज धीरे धीरे करके खुलने की संभावना है। डेरे के राजों में ये यौन शोषण के जो आरोप हैं इस पे से कुछ पर्दे और उठने की ज़रूरत है और ये राज भी आने वाले समय में जरूर खुलेगा। आपको पता है कि बाबा की कमाई कैसे होती है, बाबा का काम क्या है। असल में बाबा के पास लगभग डेरे के पास में 700 एकड़ जमीन है जिस पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है और उससे एक बड़ी आय प्राप्त होती है। बाबा का जो डेरा है उसको धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता मिली हुई है। इस कारण से टैक्स में बाबा को छूट मिली हुई है। तो आने वाले समय में उनकी आय, चूंकि अभी ये बताया गया है कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए की सालाना आय है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि केवल बाबा का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए हो। तो कहीं ना कहीं ये राज भी है कि बाबा की आय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाबा का जो पैसा आता है, डेरे में भी जो पैसा आता है, या राजनीति के अंदर भी बाबा बहुत सक्रिय हैं। तो बाबा के पास में ऐसा नहीं है कि केवल 20 करोड़ सालाना की आय हो, तो उसकी आय जो उसकी डेरे की आय है कहीं ना कहीं उस पर से भी राज उठना बाकी है। तो 700 एकड़ जिसके पास जमीन हो, 3 बैंक हो, एक इंटरनेशनल आई बैंक हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, होटल्स हो, ऐसे व्यक्ति की केवल 20 करोड़ रुपए, ऐसे डेरे की 20 करोड़ रुपए सालाना आय हो, ऐसा संभव नहीं होता। सबसे बड़ी और पांचवा जो राज है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि बाबा का जब जन्म हुआ था
तब कहते हैं कि इनके माँ बाप को कहा गया था कि ये जो लड़का है 23 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ देगा और सन्यासी हो जाएगा। बाबा सन्यासी तो नहीं हुए, 18 साल की उम्र में शादी इनकी हो गई और इनके 2 बेटी और 1 बेटा है, और 1 बेटी इन्होंने अलग से गोद ले रखी है, यानी 3 बेटी और 1 बेटा है। तो ये एक राज बाबा के जीवन से जुड़ा हुआ था। छठा राज है कि बाबा जो खुद अपने कपड़ों को खुद डिजाइन करते हैं, इनके पास कोई डिजाइनर नहीं है। आपने देखा होगा बाबा राम रहीम कई रूपों में नजर आए, बहुत सारे अलग अलग तड़क भड़क तरीके के कपड़े। एक बार गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद सिंह के भेष में भी नजर आए, जिस पर काफी विवाद हुआ था और बाद में बाबा को विड्रॉ करना पड़ा था इन तमाम मामलों से। तो बाबा खुद के फैशन खुद ही डिसाइड करते हैं, बाबा फिल्मों में काम करते हैं, तो उन जितनी भी वो ड्रेस हैं वो खुद अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करते हैं, चाहे वो जीन्स हो, टी शर्ट हो, चाहे बाबा कलरफुल कपड़े पहनते हो, टोपी लगाते हो, वो सारा का सारा बाबा चश्मा तक खुद अपना डिजाइन करते हैं, उनके पास कोई डिजाइनर नहीं है। एक राज की बात है कि बाबा को खुद की प्रशंसा सुनना करवाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस कारण से पिछले दिनों बाबा बहुत सक्रिय हुआ और बाबा ने अपने एल्बम, म्यूजिक एल्बम बहुत निकाले। वो म्यूजिक एल्बम चाहे लोगों को पसंद आए हों या नहीं आए हों, असल में वो तमाम म्यूजिक एल्बम या फिल्में जो भी कुछ बाबा ने प्रोड्यूस की, वो सारी की सारी उनके अनुयायियों के लिए थी और अनुयायी उनको देख करके और बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो बाबा को वो बड़ा खुश अंदर से बहुत अच्छा लगता था, और अपनी प्रशंसा सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाबा को ये बेहद पसंद था और बाबा इसके लिए काफी पैसा खर्च करते थे ताकि उनकी प्रशंसा लोग करें। बाबा रहीम ने अपने नाम के साथ में राम को जोड़ा और एक इंसान को जोड़ा। इंसा एक शब्द उन्होंने जोड़ा कि मैं इंसान हूं, राम और रहीम को जोड़ा कि मैं सब धर्मों को मानने वाला हूं। असल में नाम उनका गुरमीत था। तो ऐसे ये जो बाबा है, बाबा आप जानते होंगे कि ये बाबा लगभग 35 खेलों के अंदर पारंगत थे। बैडमिंटन, क्रिकेट, ये तमाम 35 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गेम, जिसमें घुड़सवारी भी है और तैराकी भी है और नौकायन भी है, इन तमाम चीज़ों के अंदर बाबा पारंगत हैं। और 32 लगभग 32 से 35 गेम, 35 बाबा ने बताए थे कि 35 गेम ऐसे हैं जिन पर बाबा का कमांड है। तो ये एक वो कमांड कैसे आया, क्यों आया, उसके पीछे बाबा अपना राज खोलते हैं कि उनके गुरु ने कहा था कि ये खेल तुझे खेलने हैं और खेल खेलना कभी मत छोड़ना। इस कारण से बाबा वो खेल खेलते रहे। हालांकि बाबा उसके अलावा भी ये यौन शोषण टाइप, यौन वाले खेल भी खेलते रहे, जिसके कारण से अच्छा ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर खाली यही बाबा खेल खेलते रहे हैं। इससे पहले भी 2 बाबा अंदर हैं इस तरीके के खेल खेलने के आरोप में। आसाराम आप सब जानते हैं, रामपाल आप सब जानते हैं, 2 हरियाणा से जुड़े हुए हैं। एक और राज की बात हम आपको बताते हैं कि बाबा उन भारत के 36 अति विशिष्ट लोगों में शामिल हैं। आप देखिएगा कि बाबा का प्रभाव पॉलिटिकल रूप से कितना ज़बरदस्त है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा बड़े बड़े जितने, चाहे मोदी हों या हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, अभिनेत्रियां हों, सन्नी लियोनी हो या शिल्पा शेट्टी हो, या बहुत बड़े हीरो हीरोइन, क्रिकेटर, पॉलिटिशियंस, ये सारे लोग जो है डेरे पर जाते रहे हैं। बाबा इनको आशीर्वाद देते रहे, कैसा आशीर्वाद दिया और इन्होंने बाबा को उसके बदले में क्या दिया। ये तो चूंकि पॉलिटिकल रूप से तो बाबा बड़े सशक्त हैं, और वो जो पूरा हरियाणा की जो लगभग 30 विधानसभा की सीटें हैं उस पर बाबा के अनुयायियों का इतना जबरदस्त होल्ड है। कहते हैं 50 लाख अनुयायी बाबा के हैं। तो इतना होल्ड है कि जो डेरा, अब तक का पॉलिटिकल इतिहास ये कहता है उसकी डेरे के प्रमुख बाबा राम रहीम जो अब जेल में है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा करते थे वो पॉलिटिकल पार्टी की सीटें उस बहुमत में आती थी जिसके ऊपर डेरे का प्रभाव है। मतलब वो 30 विधानसभा, तो बहुत बड़ा वर्ग जो है वो बाबा को फॉलो करता है और शायद करता रहेगा, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी स्थितियां ही हैं। आसाराम जेल में है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर जेल के बाहर उनके अनुयायी अंधभक्त की तरह एक टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि आसाराम की झलक मिल जाए।
और वो भी यौन शोषण के मामले में जेल के अंदर हैं। वो उनके अनुयायी कभी भी ये नहीं सोचते कि बाबा किस लिए फंसे हैं। एक राज की बात और है कि बाबा फिल्में क्यों बनाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि बाबा भागवत गीता, बहुत सारे जो हमारे हिंदुओं में या मुस्लिमों में जो भी धर्म गुरु होते हैं या जो ये जो बाबा अपना दावा करते हैं कि मैं तो सभी धर्मों का गुरु हूँ, तो बेसिकली वो बाबा अपने प्रवचनों की सीढ़ियाँ बनाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा आधुनिक बाबा है जो फिल्में बनाता है, जो म्यूजिक रिकॉर्ड करता है। जब ये सवाल जब आए थे बाबा कई जगह पर, जब उनकी फिल्में रिलीज हुई थी तो कई जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस समय, तो उस समय भी ये सवाल सामने आता कि बाबा आप फिल्में बना क्यों रहे हैं, आप क्यों फिल्में बनाते हैं। तो बाबा का बड़ा देखिए आप कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा फिल्में देखता है और मैं यूथ को सुधारने के लिए मैं ऐसी फिल्में बनाता हूँ। हालांकि बाबा ने काफ़ी पैसा उसके ऊपर खर्च किया, कमाई भी करी, लेकिन वो सारी कमाई डेरे के अनुयायियों की ही थी। बाबा की कोई फिल्में यूथ पर कोई छाप छोड़ा हो बाबा की फिल्मों ने, ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन हाँ, बाबा का ये जो मामला है यौन शोषण का, इसने जरूर यूथ पर छाप छोड़ दी है कि ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। और एक राज की बात हम आपको और बताते हैं कि जो जो डेरा है जहाँ पर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे, जाएंगे आप वहाँ पर, तो आपको भोग विलासिता की तमाम चीज़ें वहाँ उस डेरे में मिलेंगी, बाबा के आश्रम में मिलेंगी। मतलब कई बार आपको नहीं लगता कि जो साधु है, जो सन्यासी है, जो लोग अपने आप को सेकंड टू गॉड कहते हैं या कहते हैं कि वाया भगवान को अगर मिलना है तो वो हमारे थ्रू आप रूट करो, तो ऐसे लोगों को के पास में जो अकूत संपत्ति आती है तो वो कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग पर इस तरीके की छाप छोड़ती है कि वो अपनी शान शौकत के अंदर उसको खर्च करते हैं। बाबा के पास में 100 लग्जरी गाड़ियों का काफिला है, एक से एक गाड़ियां जो मॉडिफाइड गाड़ियां। दूसरी, बाबा का जो रूम है, बाबा बिल्कुल ऐसा आलीशान होटल की तरह स्यूट रूम जिसमें तमाम चीज़ें। तो जब भोग विलासता की इतनी तमाम चीज़ें हैं और उसमें फिर बाबा के ऊपर यौन शोषण के साध्वियों से आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये कोई बाबा पे आरोप लगाए। क्योंकि एक बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कहते हैं कि एक लड़की ने आरोप लगाया है और 1 करोड़ भक्त उसके सामने खड़े हैं, तो कम से कम 1 करोड़ भक्तों को न्यायालय को देखना चाहिए एक साध्वी के आरोप से क्या होता है। सही है साक्षी महाराज, आप जैसे सांसद बीजेपी के अंदर हैं तो बीजेपी को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक साध्वी का आरोप बहुत सामान्य लगता है। असल में ये एक साध्वी का आरोप नहीं है, ये तमाम साध्वियों का आरोप आप इसको मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं यदि यौन शोषण होता है तो खाली एक साध्वी के साथ नहीं होता, वो बहुत साध्वियों के साथ होता है। लेकिन जो आगे निडर होकर के जो लड़ाई लड़ते हैं वो कुछ लोग ही होते हैं साक्षी महाराज। अब जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़े राज पर से पर्दा खुलने वाला है या खुलेगा, वो ये है कि बाबा तो अब जेल में चले गए हैं और बाबा के जेल में जाने का मतलब है कि बाबा अब लंबे समय तक जेल में रहेंगे, क्योंकि रेप का आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुआ है। तो लंबे समय तक अगर बाबा जेल में रहते हैं तो फिर बाबा की जो संपत्ति है, इतना विशाल साम्राज्य है, इसको संभालेगा कौन। तो फिर 2 महिलाओं का नाम इसमें सामने आ रहा है जो बाबा के बिल्कुल निकट हैं, बिल्कुल खास जिसको कहा जाता है। 2 ब्रह्मचारी, गुरु ब्रह्मचारी साध्वियां जो हैं वो हैं, उनका एक का नाम है विपस्ना और एक का है हनीप्रीत। तो विपस्ना और हनीप्रीत में क्या समानता है, ये दोनों ही बाबा की खास हैं। लेकिन विपस्ना जो है उनका राज उस डेरे में चलता है, यानी सेकंड रूप से बाबा के बाद में अगर कोई किसी के पास अधिकार प्राप्त हैं तो वो विपस्ना को हैं, वहाँ पर जिनके साइन चलते हैं या जिनके ऑर्डर डेरे में फॉलो किए जाते हैं। और एक हनीप्रीत भी एक सिमिलर है जो कि बाबा के साथ साथ देखी गई थी। अभी कोर्ट में भी जब वो बाबा गए तो बाबा के साथ साथ उनका सामान लेकर के चलती हुई हनीप्रीत देखी गई। तो ये 2 के ऊपर कहीं ना कहीं अब बाबा जिसके ऊपर भी हाथ रखेंगे वो डेरे को संभालेगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये राज भी खुलने वाला है। तो ये थे बाबा के 12 राज। दखल में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।